पक्ष क्या कुछ करना, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनकी, इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा एक कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमके गुलाम हो जाएंगे और इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं यार? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है। मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है, जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा जी वहां पहुंच गए टेबल पर और उन्होंने किया तो उनके खिलाफ मामला भी लाया जा सकता है कुछ। कौन मना कर रहा है इनको? देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, ने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी? तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे, उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए। आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये सब 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि उनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया।
ये सरकार का काम है क्या? यहाँ स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था देती उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर उचित टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे। उसके लिए हम तैयार नहीं है। क्या लगता है कि अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? क्योंकि माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस करते। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे। मैं देख लूंगा। आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेम्बर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये कह के आया था आज से 3 दिन पहले कि ये देखिए, जब हम बेल में थे तो मेरे खिलाफ भी अनर्गल व्यक्तिगत नाम लेकर के आरोप लगाए गए, टीकाराम जूली जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। उसको आपको हटाना चाहिए, वो तो है नहीं। और मंत्रियों से जो है वो बुलवाते रहते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करवाते रहते हैं। ऐसे सदन थोड़ी चले। हम चाहते भी गए थे, माननीय अध्यक्ष ने बोला है हमारी कोई मंशा खराब नहीं, हम गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए। वो तो उल्टे हमें ही करने लग गए कि आपने हाउस डिस्टर्ब कैसे किया, वहां कैसे चढ़े। मैंने कहा 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको इस हाउस की प्रोसीडिंग में। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आक्रोश माननीय सदस्य करते हैं, और उस आक्रोश में गया था। और मैंने यही कहा था सेकंड में कर सकते थे, वो तो उल्टा चोर कोतवाल हमको ही डांटे। सरकार के लोग तो हमको ही कह रहे हैं तू वहां कैसे चला गया। इस सदन में उनकी मेहरबानी से कोई सदस्य नहीं आया विपक्ष का। हम जनता की बात करेंगे, आराम से सुनेंगे, लेकिन प्रवोक करके हमारे ऊपर व्यक्तिगत एलिगेशन, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाएंगे और स्पीकर अगर सही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये सदन नहीं चले। 2 बजे के बाद सर अब क्या, क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं है। कौन? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि दादी शब्द तो सम्मान सूचक, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को अशोभनीय या अमर्यादित नहीं मानते हैं। तो ठीक है, व्यवस्था दे देना सदन। जब स्पीकर व्यवस्था दे देगा कि ये अंकित होना चाहिए और हर बार यही कहा जाएगा, तो उसके बाद में देख लेंगे। एक चीज उन्होंने ये कही कि हम सभी लोग मिलकर के अपना दल लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि आपके खिलाफ इस पूरे मामले और मना पर कार्रवाई। हाउस स्वतंत्र है, हाउस स्वतंत्र है। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी रिकॉर्ड में आप देखिए कि जसवंत यादव ने माननीय नेता महोदय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या वो संसदीय हैं? क्या वो सही हैं? अब किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहे हो। आज तो हद ही हो गई। अगर मोदी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो ये सुन लेंगे। कैसे चलता है सदन? चलता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वैधानिक तरीके से जनता के मुद्दों की बात करें, मंत्री प्रॉपर सवालों का जवाब दे। एक भी मंत्री सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है। नहीं नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई हमारे खिलाफ, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। जो प्रस्ताव लाएंगे देख लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जनता के चुने हुए आए हैं, जनता के मुद्दे